Hello बच्चों, let's read our question and that is how do you prepare your own herbarium sheets? What are the different tools you carry with you while collecting plants for the preparation of a herbarium? And what information should a preserved plant material on the herbarium sheet provide for taxonomical studies? हमें यहाँ बताना है कि हम कैसे एक हर्बेरियम शीट अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या क्या डिफरेंट टूल्स हैं जो हमें प्लांट कलेक्शन से पहले या फिर हम कहें कि हर्बेरियम शीट की प्रिपरेशन से पहले रखने चाहिए एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड अ प्रिजर्व प्लांट मटेरियल ऑन द हर्बेरियम शीट प्रोवाइड और क्या हमको पता चलता है जब हम एक प्रिजर्व प्लांट प्लांट मटेरियल को अपनी हर्बेरियम शीट पर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए रखते हैं। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहली चीज तो कि जो टूल्स हैं वो क्या क्या है या फिर हम कहें टूल्स और स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द टूल्स फर्स्ट। क्या क्या चीजें हमें चाहिए बिफोर कलेक्शन और वी कैन से बिफोर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहली चीज हमारे पास होना चाहिए टूल्स डिगर। सबसे पहले हो गया टूल्स डिगर। देन वी नीड अ प्रूनिंग नाइफ। आफ्टर दैट वी नीड अ प्रूनिंग नाइफ। उसके बाद हमको चाहिए सिकल विथ लॉन्ग हैंडल। एक सिकल चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, एक लॉन्ग हैंडल होना चाहिए। इसके अलावा वी रिक्वायर द वी कैन से वैस्कुलम। फिर हमें वैस्कुलम चाहिए एंड देन वी नीड टू हैव अ पॉलीथीन बैग ताकि हम उसमें अपने स्पेसिमेंस को रख सकें। Apart from polythene bags, we need a paper, some kind of paper, whether it can be a magazine or a newspaper. We need that. And then we also need blotting papers as well. हमें blotting papers का भी requirement इस collection के time पे रहता है। And also plant press. जब हम इसे अपने file में लगाते हैं, before that we need to press the plant. So that is why plant press. And we need to have a field notebook. कि हमने कौन सा प्लांट किस जगह से लिया है, हम उसमें क्या देख रहे हैं। वी नीड टू मेक श्योर एंड मेक इट एज अ नोट। हमें नोट बनाना है। देन हर्बेरियम शीट आर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास होनी ही चाहिए, जो कि हम खुद से भी बना सकते हैं। और वी नीड अ ग्लू एंड वी नीड लेबल्स एज वेल। उसके अलावा हमें कुछ स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स भी चाहिए। we need small transparent polythene bags। ये सारे टूल्स जो होते हैं बिफोर स्टार्टिंग विद आवर हर्बेरियम और वी कैन से बिफोर स्टार्टिंग विद आवर कलेक्शन होने चाहिए हमारे पास। अगर हम बात करें हर्बेरियम शीट की तो आप कैसे अपनी खुद की हर्बेरियम शीट बना सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप एक पेपर का पीस लीजिए और उसको कुछ इस डायमेंशन में कट करिए, दैट इज 29 into 41.5 सेंटीमीटर। अगर आप इस डायमेंशन में से कट करते हैं तो आपकी हर्बेरियम शीट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी 41.5 सेंटीमीटर। अब कैसे हम अपना कलेक्शन जो है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या फिर हम कहें कि प्रिपरेशन जो है हर्बेरियम स्पीशीज स्पेसिमेन का करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। और जो पहला स्टेप है वो होता है कलेक्शन, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग कि सबसे पहले तो हम कलेक्ट ही कर लें अपना प्लांट स्पेसिमेन। कलेक्शन करने के बाद जरूरी नहीं है कि हम पूरा प्लांट कलेक्ट करें। समटाइम्स वी कलेक्ट अ स्टेम, समटाइम्स वी कलेक्ट अ रूट, जो भी हमें स्टडी करना है। देन दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्रेस, जिसके लिए हम प्लांट प्रेस का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन को प्रेस करते हैं, स्प्रेड करते हैं ताकि हम अच्छे से जो है उसकी क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। और ये करते हैं हम मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर, ताकि जो कुछ भी उसमें वी कैन से डस्ट वगैरह है वो सब हमारे हर्बेरियम शीट पर ना लगने पाए। देन कम टू द थर्ड स्टेप, दैट इज वी कैन से ड्राइंग। उसके बाद हम उसे ड्राई करते हैं। वी ट्राई टू मेक श्योर कि जो उसमें वाटर है वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। जितना भी एक्सटर्नल चीजें हैं वो सब चीजें ड्राई हो जाए। द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू हियर इज पॉइजनिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइजनिंग करेंगे। पॉइजनिंग हम बेसिकली एंटी फंगल या फिर हम कहें पेस्टिसाइडल ट्रीटमेंट करते हैं। पॉइजनिंग में हम क्या यूज करते हैं, पॉइजनिंग में हम या तो एंटी फंगल कुछ सब्सटेंस यूज करेंगे या फिर हम कोई पेस्टिसाइड यूज करेंगे
जिससे हम जो भी फंजाइज हैं, जो भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्लांट का डिके कर सकती हैं, वो चीजें रिमूव हो जाती हैं उससे। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज माउंटिंग। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, हर्बेरियम शीट पर माउंट करते हैं, यानी उसे हर्बेरियम शीट पर प्रॉपरली लगा देते हैं। और लास्ट स्टेप इज लेबलिंग एंड वी कैन से आइडेंटिफिकेशन। लास्ट स्टेप जो है वो हमारा लेबलिंग है, और लेबलिंग करने के बाद हम उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, सो दैट वी कैन स्टडी इट फर्दर कि भाई हमने क्या स्पेसिमेन लिया और क्या रीजन था उसका लेने का। सो ये स्टेप होते हैं प्रिपरेटरी स्टेप, जो कि हम आफ्टर द कलेक्शन करते हैं। अब अगर हम बात करें फर्दर की जो हमारा टूल्स है उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सो जो पहली चीज है आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास एक टिन का कंटेनर होना चाहिए। टिन होना चाहिए, या फिर हम कहें कि एक एल्यूमिनियम कंटेनर होना चाहिए। और उस कंटेनर का साइज भी फिक्स्ड होता है, लाइक टिन और एल्यूमिनियम कंटेनर ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट उसकी होती है 50 × 30 × 15 सेंटीमीटर साइज। ये साइज होना चाहिए उस कंटेनर का। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो दूसरा स्टेप हम करते हैं, वी बेसिकली यूटिलाइज आवर कलेक्शन बैग्स, और यू कैन से पॉलीथीन बैग्स, जो हम स्टार्टिंग में जो हमने देखा था कि भाई हमें इनकी रिक्वायरमेंट भी रहती है। थर्ड स्टेप जो कि हम यहाँ पे करते हैं वो बेसिकली होता है यूटिलाइजिंग द डिगर। हम डिगर का यूज करते हैं किस लिए, फॉर डिगिंग द रूट्स। जब हमें पूरा प्लांट स्पेसिमेन या फिर हमें रूट्स चाहिए होती हैं, तो हम डिगर का यूज करते हैं। देन वी विल यूटिलाइज द मैग्नीफाइंग लेंस। हमें एक मैग्नीफाइंग लेंस भी चाहिए। मैग्नीफाइंग लेंस जो हमारे पास होता है, इट मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट, इट इज ऑफ एटलीस्ट 10x मैग्निफिकेशन। 10x मैग्निफिकेशन तो उसमें होना ही चाहिए, सो दैट वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि उसमें डिटेल्स क्या क्या है। और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है हमारी फील्ड नोटबुक, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि फील्ड नोटबुक इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके थ्रू हम जो कुछ भी नोटिस कर रहे हैं अपने स्पेसिमेन में उसे लिख सकते हैं। और उसके बाद फाइनली जब हम ये सारे स्टेप्स कर लेते हैं, तो जो भी प्रिजर्व्ड प्लांट मटेरियल है उसका जो डेटा है, क्लासिफिकेशन डेटा, आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी विल सिंपली पुट द, वी कैन से, वट एवर द प्रिजर्व्ड मटेरियल जो हमने यहाँ पे प्रिजर्व किया, the preserved plant material, we pasted that on the sheet जो अपने herbarium sheet पे किया है, we will write its information और we may provide information। अगर हमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो क्या है, तो हम उसका इंफॉर्मेशन जो होगा वो क्या कर लेंगे, वहां पे पेस्ट कर देंगे। बेसिकली दैट विल बी द क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन, कि भाई उस शीट से हम जो जो चीजें याद रख सकते हैं वो है लाइक, वी कैन से फैमिली, किस फैमिली का वो स्पेसिमेन है। वी कैन रिमेम्बर द जीनस, कि भाई वो जीनस क्या है। और जो इंफॉर्मेशन जो हम उससे याद रख सकते हैं या फिर हम यूटिलाइज करते हैं, स्पीशीज, हमने कब उस प्लांट को कलेक्ट किया था, सो दैट इज द डेट ऑफ कलेक्शन। ये सारी चीजें हमें अपनी हर्बेरियम शीट पर लिखना बहुत जरूरी है। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, लाइक दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जिनको हमें लिखना ही है। सो दिस इज द होल पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, दैट सबसे पहले तो टूल्स हमने डिस्कस किए, फिर हमने प्रिपरेटरी स्टेप डिस्कस किया कि भाई हमें अपना जो भी कलेक्शन था स्पेसिमेन का वो किया, देन वी प्रेस देम, देन ड्राई देम, एंड देन पॉइजनिंग एंड माउंटिंग एंड लेबलिंग। उसके बाद हम उसको कैसे कैसे कर रहे हैं, सो दीज आर द वेज जो कि हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन एंड फॉर द कलेक्शन एंड आफ्टर द कलेक्शन एज वेल। एंड द फाइनल स्टेप इज दैट कि हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें इफ वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट प्लांट। अदरवाइज हमें नहीं पता है कि वो कैसा प्लांट है या क्या प्लांट है, तो फैमिली जीनस मे बी वी डोंट राइट, बट द डेट ऑफ कलेक्शन और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है उसमें वो हम नोट कर सकते हैं, बट नॉट ऑन द हर्बेरियम शीट, ऑन अ फील्ड। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।